हेलो एवरीवन, परफेक्ट ग्राउंड के एपिसोड 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि काउंसलिंग हॉल में आग लग जाती है। अब आगे हुईजू को देखते हैं, जहां पर वो दो ही से पूछने लगती है कि प्रिंस कहाँ पे है, जिस पर वो बताती है कि वो इसी में अंदर था। तो इनको भी देखते हैं, जिसे धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो कहने लगती है कि जाओ जाके देखो कि क्या हुआ है। इधर हुईजू को जैसे ही पता चलता है कि प्रिंस अंदर है, वो उसमें अंदर चली जाती है और ये दोनों बाहर रह जाते हैं। इधर हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि धुएं की वजह से बेहोश होता जा रहा होता है और जैसे ही वो हुईजू की आवाज सुनता है, वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। जो को देखते हैं, जो कि प्रिंस का नाम चिल्ला रही होती है, जिसके बाद वो प्रिंस के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो चुका होता है। जो प्रिंस की धड़कन चेक करने लगती है कि वो जिंदा है या नहीं। उसको चेक करने के बाद वो उसको ले जाने की सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। की वजह से हुईजू जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई हमारी हेल्प करो। पर वो प्रिंस को जगाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इसमें नाकाम होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग पहुंचता है और वो रो रहा होता है कि जो सहायिका होती है वो भी पीछे पीछे चलकर आ रही होती है। क्वीन पूछने लगती है कि क्या हुआ है। वो क्वीन को सब कुछ बता देती है। इस सीन में हम हुईजू को देखते हैं, जहाँ पर वो प्रिंस के सामने बैठी हुई होती है, मतलब कि किसी ने उनको बचा लिया था। वहाँ पर लेडी चोई भी होती है, जो कहने लगती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत अब ठीक है, तो आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। आप ऐसे आग में भागते हुए कैसे जा सकती हो? अगर टाइम रहते चोई वहाँ पर नहीं पहुँचता तो क्या हो जाता? पर हुईजू कहने लगती है कि मेरी जगह पर अगर प्रिंस होता तो वो भी मेरे लिए वही करता। पहले भी वो मेरे लिए ये सब कर चुका है। हम इनको देखते हैं, जो कि भागते हुए एंटर करता है, जिसके बाद हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम्हें अंदर जाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपना ट्रीटमेंट सही से क्यों नहीं कराया है? तुमको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए इस टाइम पे। हॉस्पिटल में कैसे हो सकती हूँ, जबकि पता है कि प्रिंस के ऊपर किसी ने ये हमला करवाया है। ऐसे ही बेडिंग में हुआ था, किसी ने प्रिंस को टारगेट किया था। पर मैंने कहने लगता है कि अगर वो एक्सीडेंट नहीं है तो तुम क्या करोगी? क्या तुम प्रिंस की जगह मरना चाहोगी? पर वो गुस्से में कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मतलब कि मैं तुम्हें डेंजर में नहीं देख सकता। जो कहने लगती है कि क्या मैं प्रिंस को मरते हुए देख लेती? जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ, वो मर जाए तो क्या। सीन शिफ्ट होता है और हम दो ही को देखते हैं, जहाँ पर चोई पहुँचता है, जो कहने लगता है कि मैं तुम्हें सारी जगह पर ढूंढ रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दोई को देखते हैं, जो किसे देख कर थोड़ा सा रिलीफ फील करती है और यहाँ पर वो रोना स्टार्ट कर देती है। कहने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तो प्रिंस को अकेले छोड़ना ही नहीं था। जिस पर चोई उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर दो ही चोई का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि थैंक यू। हमें यही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुईजू अंदर चली जाती है। बाहर चोई होता है और वो दो ही से कहने लगता है कि मैं जल्दी आऊंगा। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो प्रिंस को बाहर लेकर आता है। प्रेजेंट में चोई कहने लगता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो मेरी ड्यूटी है। वही अपने आंसू को पोंछते हुए कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, नहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जिस पर वो उसके हाथ को पकड़ता है और कहने लगता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बात करने के बाद हम दो ही को देखते हैं, जो कि हुईजू के पास पहुंचती है। यहाँ पर हुईजू कहने लगती है कि प्रिंस काउंसलिंग हॉल में कैसे पहुंच गया। वही बताने लगती है कि मिन का प्रिंस के पास मैसेज आया था और उन्होंने ही उसे काउंसलिंग हॉल में बुलाया था। सुनने के बाद हुईजू को उस पर शक होना स्टार्ट होता है। अगले सीन में हुईजू प्रिंस के सामने बैठी हुई होती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। प्रिंस के साथ जितने भी अच्छे पल बिताए होते हैं, उनको याद करने के बाद वो उसके साथ ही लेट जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इनको देखते हैं, जहाँ पर वो काउंसलिंग हॉल के सामने खड़ा हुआ रहता है, जो कि पूरी तरीके से खाक हो चुका होता है। पेट्री कहने लगता है कि ये एक्सप्लोजिव ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, हमें इसकी जांच करनी होगी। सुनते ही मिन कहने लगता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जब तक कि प्रिंस को होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं करने वाले। दिन न्यूज में बताया जा रहा होता है कि पैलेस में आग लगी है और क्या कुछ हुआ है, हमें इसके बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। भी सीन हुईजू की तरफ आता है, जहाँ पर वो इन दोनों के साथ खड़ी हुई होती है और कहने लगती है पैलेस के अंदर जितने भी रॉयल गार्ड्स आए थे और जितने भी ऑफिशियल मेंबर सेंटर हुए थे, उन सभी की जांच करो। पर वो सभी फोटेज में से सभी इंसानों की इंफॉर्मेशन निकालने की इन दोनों से कहती है। जिस पर चोई कहने लगता है कुछ मामलों के लिए हमें क्वीन से बात करनी होगी और उनसे परमिशन लेनी होगी। सीन में हम देखते हैं कि हुईजू क्वीन के सामने होती है। क्वीन कहने लगती है कि वो कैसा है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? आपको इस बात की फिक्र हो रही है कि प्रिंस बच गया है, अगर आप मुझे परमिशन नहीं दोगे इस पर इंक्वायरी करने के लिए तो मैं आपको भी सस्पेक्ट मानूंगी। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे परमिशन दे दो। और यहाँ पर वो चाय को भी फैला देती है और कहने लगती है कि अब तो मुझे इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं आपके साथ एक चाय पी सकूं। उसके बाद हुईजू बाहर आती है, जहाँ पर वो चोई से कहने लगती है कि इन्वेस्टिगेशन जल्द ही चालू हो जाएगी।
जाएगी। कहने लगता है कि बाद में इसमें पुलिस एंटर होगी और वो कहने लगता है कि इसको बाहर नहीं भेजा जाएगा, मतलब इस बात को यहाँ पर ये भी बताता है कि पॉइजनिंग केस अभी भी ओपन है, लेकिन उसकी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ मिन के पास है। चीफ मिनिस्टर मिन अभी प्रिंस के साथ हैं। ये सुनते ही हम देखते हैं कि हुईजू भागते हुए जाती है और यहाँ पर पहुँचती है। तरीके से हुईजू डर गई थी कि मिन प्रिंस को कुछ कर ना दे, लेकिन यहाँ पर दो ही भी होती है। वही हुईजू को बताने लगती है कि यहाँ पर डॉक्टर आए थे और उन्होंने बताया कि प्रिंस को कभी भी होश आ सकता है। कहने लगता है कि उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि इसे कब तक होश आएगा। हुईजू इस टाइम पर घूर के मिन की तरफ देख रही होती है, जिसके बाद उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। यहाँ पर वो कहने लगती है कितना सब होने की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मिन से पूछने लगती है कि तुम चर्च नहीं जा रहे हो क्या, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मुझे वो माला नहीं दिख रही है। कहने लगता है कि मैं वो घर पर बुलाया हूँ, और ये बोलने के बाद वो निकल जाता है। साइड में हम हान और स्योंग को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आज उसका कॉल नहीं आया है, मतलब कि हुईजू का। बगल में दो लड़कियां बात कर रही होती हैं कि पैलेस में आग लगी थी और मैंने तो ऐसा सुना है कि प्रिंस मर चुका है। सही वो ये सुनते हैं, हम देखते हैं कि वो हुईजू को कॉल लगाने लगते हैं। फोन इसके पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो फोन को नहीं उठाती। फिर हम इनको देखते हैं जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है। कहने लगता है कि जो रॉयल सेक्रेटरिस्ट है वो चाहते हैं कि वो एक स्टेटमेंट रिलीज करें। बाहर सभी लोग ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं कि ग्रैंड प्रिंस मारे जा चुके हैं। टाइम पर हम प्रिंसेस से भी बात नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो क्वीन के पास पहुंचता है, से बात करने लगता है। कहने लगता है कि पब्लिक का कंसर्न बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ना होगा। मैजेस्टी अभी छोटे हैं, वो बाहर के सभी चीजों को नहीं देख सकते और प्रिंस अभी बेहोश हैं। पर वो क्वीन से कहने लगता है को मुझे क्राउन की रेजेंसी पे बिठाना होगा, मतलब कि उसे क्राउन के पद पर बिठाना होगा। पर क्वीन कह रही होती है कि प्रिंस को जल्द ही होश आ जाएगा, वो ये काम कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। पर वो कहने लगता है कि नेशन के लिए आपको ये सब करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। देखकर मिन के होश उड़ जाते हैं। हम हुईजू और चोई को देखते हैं, जहाँ पर वो गेस्ट लिस्ट को देख रहे होते हैं, मतलब कि वो एक एक आदमी को चेक कर रहे होते हैं कि कौन कौन आया था। भी दो ही भागती हुई आती है और कहने लगती है कि प्रिंस को होश आ गया है, जिसकी वजह से ये यहाँ से भाग कर जाने लगती है। भी प्रिंस उसे पकड़ लेता है और उसको हक कर लेता है। कहता है कि तुम्हें अंदर आने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। जो उसे फिर से हक कर लेती है और कहने लगती है कि मैं बाहर रह कर भी क्या कर लेती, और मैं बाहर रह भी कैसे सकती थी जब मुझे पता था कि तुम अंदर हो। हम देखते हैं कि वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। ये सीन शिफ्ट होता है और हम इनको देखते हैं जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो और प्रिंस होते हैं। प्रिंस कहने लगता है कि जो भी मेरा काम है अब से मैं वो कर लूंगा। वहाँ पर वो रेस्ट करने के लिए उससे कह रहा होता है, लेकिन प्रिंस कहने लगता है कि बाहर बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि मैं उन रूमर्स को बदल सकूं। एंड में आ जाते हैं जहाँ पर मिन के पास यंग बॉर्न का कॉल आता है। मिन उससे कहने लगता है कि अब प्रिंस को होश आ चुका है तो हमें कुछ करना होगा। कॉल कटने के बाद हम देखते हैं कि वो ड्रिंक करने लगता है और गिलास को फेंक कर मारता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लेटे हुए होते हैं। तो पूछने लगती है कि तुम सीधा क्वीन से मिलने के लिए क्यों गए थे। कहने लगता है कि मैं वहाँ पर मिन से मिलने के लिए गया था, मुझे पता था कि मैं बेहोश रहूंगा तो मेरी जगह पे वो किसी और को ले लेंगे। बीजू को देखते हैं जो कि उठकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वो किसी और को प्रिंस की जगह दे देंगे। तुम वहाँ पर इसलिए गए थे ताकि तुम दिखा सको कि तुम जिंदा हो। ये हुई जो प्रिंस से क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हें मिन पर ट्रस्ट है या नहीं। कहने लगता है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उसमें पंच करूं, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं क्राउन से बंधा हुआ हूं और वो जस्टिस से। खुलने के बाद वो दोनों फिर से सो जाते हैं। उसी नाइट हम देखते हैं कि एक बंदा आकर खुद से सरेंडर करता है। वो खुद से एक्सेप्ट करता है कि उसने ही काउंसलिंग हॉल में आग लगाई थी और वो एक रॉयल गार्ड था। अगली सुबह हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो अपने नेफ्यू मतलब किंग से मिलने के लिए जाता है, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पर वो थोड़ा सा दुखी भी होता है और कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं आपको भी पापा की तरह खो दूंगा। ये हमें क्वीन को दिखाया जाता है जहाँ पर स्योंग बॉर्न होता है। वो बातों ही बातों में क्वीन से कह देता है कि वहाँ पर गैस एक्सप्लोजन हुआ था। और क्वीन उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर गैस एक्सप्लोजन हुआ है, क्या तुम इसमें शामिल हो। सही क्वीन को ये पता चलता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। हम देखते हैं कि वो अपने इस ऑर्नामेंट्स को निकालने लगती है। यहाँ पर ये लड़की भी होती है जिससे वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें तो नहीं बचा पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को
सेफ रखूंगी। शिफ्ट होता है और हम हुईजू और चोई को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कोई रॉयल गार्ड्स ऐसा कैसे कर सकता है। हुईजू कहने लगती है कि मुझे पैलेस से निकलना है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंस के पास आते हैं। यहाँ पर प्रिंस से मिलने के लिए क्वीन आई होती है जो कि अपने घुटनों पर बैठ जाती है, पर वो कहने लगती है कि मैंने कुछ गुनाह किया है जो कि मैं यहाँ पर कबूल करने के लिए आई हूँ। पर वो कहती है कि मेरे पिता ने आपको जहर देने की कोशिश की थी और मुझे ऐसा लगता है कि कल जो आग लगी थी वो भी मेरे पिता ने लगाई है। ये सब मुझे बताने के लिए क्यों आई हो, तुम क्या चाहती हो? पर वो एविडेंस भी लेके आई होती है, मतलब कि उस लड़की की फाइल जो कि उसकी रेजिडेंसी में ही रहती थी। तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूं या फिर तुम उनके लिए भीख मांगने के लिए आई हो? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे पिता को अच्छे से सजा दो। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और क्या आपको ये लगता है कि आप ये सब सह पाओगी? क्वीन कहने लगती है कि हाँ मैं ट्राई करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को देखते हैं जहाँ पर वो शूटिंग कर रहा होता है। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से कहने लगता है कि हंटिंग सीजन चालू होने वाला है, वे लोगों से कह दो कि इस साल का हंटिंग सीजन मैं डिक्लेयर करूंगा। सेक्रेटरी कहने लगता है कि इस साल का रॉयल फैमिली नहीं करेगी क्या? कहने लगता है कि प्रिंस की तबीयत सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि क्वीन को हंटिंग में कोई इंटरेस्ट है। ये हम देखते हैं कि वहाँ पर हुईजू आ जाती है जो कहने लगती है कि इस साल की डिक्लेरेशन मैं करूंगी। वापस से प्रिंस की तरफ आता है जहाँ पर वो क्वीन से कहने लगता है कि आप ये सब अभी क्यों कर रही हो? क्या आपको अब मुझसे डर लग रहा है? रोते हुए कहने लगती है कि मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, मैं बस चाहती हूँ कि मैं क्राउन को सुरक्षित रखूं, मतलब कि आपको। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता फिर से आपको हर्ट कर पाए। यहाँ पर वो ये भी कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को सही सलामत रखें। पर प्रिंस एक शर्त रखता है, वो कहने लगता है कि आपको दोषी ठहराया जाएगा, मतलब कि आपको पापी ठहराया जाएगा हमेशा के लिए। आप ये एक्सेप्ट करते हो तो मैं मैजेस्टी को सुरक्षित रखूंगा, जिस पर वो उसकी बात मान जाती है। वापस से हुईजू की तरफ आता है जहाँ पर वो कहने लगती है कि हम 21वीं सेंचुरी में हैं, हम एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते। कहने लगता है कि कुछ चीजें इविल होती है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है तो हमें वो खत्म करनी ही पड़ेंगी, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो मैटर करता है। सुनते ही हुईजू उसकी तरफ बंदूक कर देती है और कुछ देर तक वो कुछ भी नहीं कहती, फिर वो स्माइल करती है और गन को नीचे कर लेती है। कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने उस बंदे को पकड़ लिया है, वो भी एक हार्मफुल एंटिटी है। सीन में हम देखते हैं कि हुईजू कार में होती है जहाँ पर प्रिंस का उसके पास कॉल आता है। वो कहती है कि मैं जल्द ही पहुँच रही हूँ। देखते हैं कि वो अपने प्राइवेट रेसिडेंसी पे पहुँचती है जहाँ पर दो उसे बताती है कि वो बहुत ज्यादा पिए हुए हैं। जू प्रिंस के पास आती है और उनके बगल से बैठ जाती है। यहाँ पर उसे सब कुछ बता देता है कि क्वीन ने उससे क्या कहा। वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ड्रिंक करने की वजह से हम देखते हैं कि प्रिंस सो जाता है और हुईजू वहीं पर बैठी हुई होती है। इस सुबह हम मैजेस्टी को देखते हैं जहाँ पर वो अपना निर्णय निकालता है कि प्रिंस को किंग बनाने का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन भी होती है जो कि खुश होती है। दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो मिन को बुलाता है बात करने के लिए। पूछने लगता है कि पॉइजन केस का क्या हुआ, जिस पर वो थोड़ी देर तक शांत रहता है। वो कहने लगता है कि सेयोंगबोन इस सब में शामिल है, कहता है कि उसने ये सब किया है। यही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन प्रिंस को बताती है कि इसमें मिन भी शामिल है, क्योंकि उसने ये बात छुपाई थी कि मेरे पिता ने तुमको जहर दिया था। हम प्रिंस को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुमको ये छुपाने की क्या जरूरत थी। कहने लगता है कि मुझे सब कुछ देख के चलना पड़ता है। कहने लगता है कि वो भी क्वीन के पिता हैं, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। उनको देखते हैं जो कि चिल्लाकर उनको रुकने के लिए कहता है और कहने लगता है कि उनको जल्द ही जेल हो जाएगी, वो कभी भी पैलेस में एंटर नहीं कर पाएंगे। कहने लगता है कि ऐसा होगा और जैसे ही मैं किंग बन जाऊंगा इस राज्य गद्दी को मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा, क्योंकि जो तानाशाह है मैं वहीं पर खत्म कर दूंगा। इससे मैं अभी फ्री हो जाऊंगा और कोई और भी है वो भी फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर मिन की बात कर रहा होता है। जिसके बाद हम हुईजू को देखते हैं जो कि प्रिंस के पास पहुँचती है। कहने लगता है कि सेयोंगबोन जल्द ही अरेस्ट होने वाला है। हुईजू कहने लगती है कि क्या मिन ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया? कहने लगता है कि हाँ, और मैंने ये भी कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है और मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। मैं हम रॉयल टीम को देखते हैं जो कि सेयोंगबोन के पास पहुंच जाती है और उसके घर पे छापा डलता है और उस लड़की को भी पकड़ लिया जाता है। न्यूज मैजेस्टी देख रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग आ जाता है जो कि अपनी माँ को हक कर लेता है। इन कहने लगती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम अपने अंकल के पास जाना। इस सुबह प्रिंस सेयोंगबोन के पास जाता है जहाँ पर सेयोंगबोन अभी भी कह रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, क्वीन ने ही तुम्हारे बारे में बताया है। जैसे ही वो सुनता है वो टूट चुका होता है। कहने लगता है कि तुम्हें अपनी बेटी की भलाई चाहते
जानती हो तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सीन में हम देखते हैं कि वो दोई के साथ होता है और कहने लगता है कि मैं पैलेस में जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए हुईजू आई होती है। उसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं। हुईजू कहने लगती है मुझे प्रिंस ने बताया कि तुम्हें सब कुछ पता था, लौकी सेओंगबोर्न के बारे में सब कुछ पता था। या तो तुम ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि वो जल्द ही तानाशाह को खत्म करने वाले हैं? मैं क्या लगता है कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसी बात है तो अब से हम एक दूसरे के दुश्मन हुए। अगले दिन हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो चल कर आ रहा होता है। के बाद वो अपना किंग का टाइटल लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कोई वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता देना और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।